गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञानी जीवन। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक। कुल मिलाकर 25 मोस्ट सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और इसके पहले के क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं वीडियो के माध्यम से, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहां से टच कर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं बाकी के। तो बिना समय गंवाए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा। क्वेश्चन है, टेरेसिंग इज अ इफेक्टिव मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन। वेदिकाकरण मृदा संरक्षण की एक प्रभावी क्रियाविधि है। ऑप्शन है डेजर्ट एरिया, बी हिली एरिया, सी प्लेन एरिया, डी नन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बताइएगा। टेरेसिंग इज अ इफेक्टिव मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिली एरिया। वेदिकाकरण मृदा संरक्षण की एक प्रभावी क्रियाविधि पहाड़ी क्षेत्र में है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। वेदिकाकरण मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि है। इसके विधि के द्वारा पहाड़ों से तेज गति से बहने वाले जल को रोककर, ऐसे देखते हैं बनाया जाता है ना, एक हो जाता है फिर ऐसे दूसरा, ऐसे करके बनाया जाता है। तो रोककर जल को रोककर मृदा संरक्षण के साथ साथ फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसमें जल संरक्षण की प्रक्रिया भी सम्मिलित होती है। इसकी संरचना देखने पर सीढ़ी जैसी दिखाई देती है, जैसा कि यहाँ पर हमने बनाया है, इसलिए इसे सीढ़ीदार या वेदिकाकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया पहाड़ों व पहाड़ियों वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है, जिससे मृदा कटाव कम होता है और मृदा में उपस्थित तत्व मृदा में बने रहने के कारण फसलों को लाभ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन देखिएगा। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, द बैक्टीरियल जेनेरा कैरिंग आउट नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेशन, एसिम्बायोटिक एंड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन रिस्पेक्टिवली आर। कह रहा है कि जीवाणुओं के वे वंश जिनके द्वारा नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेशन, असहजीवी तथा सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, वे क्रमशः हैं। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो सकता है ऑप्शन आपको क्लियर दिख ना रहा हो, लेकिन आवाज़ पे फोकस करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। बी है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम एंड एजोटोबैक्टर। एंड ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, एजोटोबैक्टर एंड राइजोबियम। ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, एजोटोबैक्टर एंड राइजोबियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी को थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। ये है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, एजोटोबैक्टर एंड राइजोबियम। तो जीवाणुओं के वे वंश जिनके द्वारा नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेशन और असहजीवी तथा सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, वे क्रमशः यही होते हैं। कौन कौन से, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, एजोटोबैक्टर एंड राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट फ्लावर। निम्नलिखित में से किसका पुष्प सबसे बड़ा होता है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर आप दे सके तो कमेंट बॉक्स में दें, नहीं तो फिर आप जो हैं लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी के इसके आंसर हम अगले वीडियो में आपको दे देंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन देखिएगा। द फार्मूला फॉर काइटिन इज। काइटिन का सूत्र है। अब इसमें 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से डायरेक्ट जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, C22, H54, N4 और 21। ये काइटिन का फार्मूला होता है। तो CHNO, लेकिन कितना, 22, 54, 4 और 21 ये होता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा। क्वेश्चन है, विच इज अ स्ट्रेस हार्मोन। कौन एक स्ट्रेस हार्मोन है। राइट आंसर क्या होगा इसका। राइट आंसर देखने से पहले विकल्प को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2,4-D, बी ABA, सी IBA, डी IAA। राइट आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ABA। ABA का फुल फॉर्म क्या है, एब्सिसिक एसिड को एक स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं
क्योंकि इस हार्मोन का उत्पादन विपरीत परिस्थितियों में जैसे सूखा, जल जमाव आदि के समय होता है। कुछ कार्य के विषय में बता दें आपको, ABA के जो है एब्सिसिक एसिड का कुछ कार्य हैं। जैसे क्या है कि यह पत्तियों, फलों एवं पुष्पों में एब्सिशन लेयर का निर्माण करता है, यानी बिलगन परत का निर्माण करता है, और जिसके कारण एब्सिशन में सहायता करता है, बिलगन में सहायता करता है। और इसके कार्य हैं कलियों की वृद्धि एवं बीजों के अंकुरण को रोकता है। ये ध्यान में रखना है ABA के कार्य के विषय में। अगला इसके कार्य के विषय में समझें। ABA रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। अगला है यह आलू के कंद बनने में सहायता करता है। यह कोशिका विभाजन व कोशिका दीर्घन दोनों को रोकता है। तो ये कुछ इसके प्रमुख कार्य थे। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है स्टोमाटा रिस्ट्रिक्टेड टू लोअर सरफेस ऑफ द लीफ आर टर्म्ड एज। ऐसे रंध्र जो कि केवल निचली सतह पर ही सीमित रहते हैं कहलाते हैं। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है पोटैटो टाइप, बी ओट टाइप, सी वाटर लिली टाइप, डी मलबेरी टाइप। राइट आंसर क्या होगा? स्टोमेटा रेस्ट्रिक्टेड टू लोअर सरफेस ऑफ द लीफ आर टर्म्ड एज। ऐसे रंध्र जो केवल निचली सतह पर ही सीमित रहते हैं वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे मलबेरी टाइप, सहतूत प्रकार के। सहतूत प्रकार के जो होते हैं रंध्र केवल पत्ती के निचले सतह पर पाए जाते हैं। चलिए पोटैटो प्रकार के यानी आलू प्रकार के विषय में बात कर लें। तो पोटैटो प्रकार के जो होते हैं रंध्र पत्ती की निचली सतह पर अधिक तथा ऊपरी सतह पर कम पाए जाते हैं। जैसे ये मान के चले तो निचली सतह पर अधिक और ऊपरी सतह पर कम पाए जाते हैं, तो ये पोटैटो टाइप हो जाएंगे। जैसे आलू हो गया, मटर हो गया, टमाटर हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं ओट टाइप के विषय में, एक एक के विषय में। ओट जिसको जई भी बोलते हैं, इसको जई प्रकार बोलते हैं। रंध्र जो होते हैं ना वो पत्ती के दोनों साइड में बराबर पाए जाते हैं, जितने ऊपर रहेंगे लगभग उसी के रेशियो में नीचे रहेंगे। अगले वाटर लिली देख लेते हैं, ये प्रकार का क्या होता है। इस प्रकार में क्या होता है, रंध्र जो होता है पत्ती की केवल ऊपरी सतह पर पाया जाता है। जैसे ये पत्ती हो गया, केवल इसके ऊपरी सतह पर पाया जाएगा। एक और होता है, उसको बोलते हैं पोटेमोजीटोन प्रकार। इसमें रंध्र साधारणतः नहीं पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे इसमें रंध्र साधारणतः नहीं पाए जाते हैं तथा अवशेषी अवस्था में रहते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है विच हार्मोन इज यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फलों के पकाने हेतु किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन ऑक्सिन, एथाइलिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन क्लोराइड। तो राइट आंसर क्या होगा? जो भी राइट आंसर होगा इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 ABCD करके जो भी होगा प्लीज आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? पोटोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ। पोटोमीटर का उपयोग नापने में होता है। ए प्लांट ग्रोथ, बी रेस्पिरेशन, सी फाइटोसिंथेसिस, डी ट्रांसपायरेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पोटोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन की दर। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा। क्वेश्चन है ड्यूरिंग EMP पाथवे द ATP इज प्रोड्यूस्ड थ्रू EMP क्रियाक्रम यानी प्रक्रिया में सीधा ATP की उत्पत्ति होती है। ए ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, बी साइक्लिक फास्फोराइलेशन, सी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन एंड डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। जो EMP मेयर-हाफ-पार्नस पाथवे EMP पाथवे के दौरान फास्फोरिलेशन द्वारा ATP का निर्माण होता है। यह एक उपापचयी क्रिया है जिसमें एक फास्फोरिल समूह के ATP में स्थानांतरण से ATP का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? ए डबल मोनोसोमिक इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड एज। एक डबल मोनोसोमिक सही रूप में दर्शाया जाता है। ऑप्शन है 2n-2, बी 2n+2, सी 2n+1+1, डी 2n-1-1। व्हाट इज द राइट आंसर विल बी क्वेश्चन नंबर 60।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2n-1-1। एक डबल मोनोसोमी गुणसूत्र के समजात युग्मों में एक गुणसूत्र गायब रहता है जिन्हें 2n-1-1 से प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स कैन बी फिजिकली सेपरेटेड ऑफ ईच अदर बाई। कोशिकांगों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। ए सेंट्रीफ्यूगेशन, बी माइक्रोस्कोपी, सी क्रोमेटोग्राफी, डी रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स। राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सेंट्रीफ्यूगेशन। कोशिकांगों को एक दूसरे से अपकेंद्रण बोलते हैं, इसके द्वारा अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्रॉस न्यूक्लिएट ओव्यूल शोस स्थूल बीजांडकाय बीजाणु दर्शाते हैं। ए एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, बी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, सी पार्शियली डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड डी थर्ड डेवलप्ड न्यूक्लियस। क्रॉस न्यूक्लिएटेड ओव्यूल शोस स्थूल बीजांडकाई बीजाणु दर्शाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा 62 का? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। क्रॉस न्यूक्लिएट ओव्यूल में न्यूक्लियस विकसित तथा बहुस्तरीय होता है। इसमें स्पोरोजिनस गहराई में स्थित होते हैं, बीजाणुजनक गहराई में स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा। क्वेश्चन है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोर्स डेवलप फ्रॉम द। निषेचन के बाद बीजावरण विकसित होता है इससे। ऑप्शन नंबर ए ओव्यूल, बी चैलाजा, सी इंटेगुमेंट, डी न्यूक्लियस। कैलाजा या चैलाजा। तो निषेचन के बाद बीजावरण विकसित होता है इसमें से किससे? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटेगुमेंट्स अध्यावरण। निषेचन के बाद बीजावरण सीड कोर्स अध्यावरण इंटेगुमेंट में विकसित होता है, इंटेगुमेंट द्वारा विकसित होता है, अर्थात इंटेगुमेंट से बीजावरण सीड कोट का निर्माण होता है। और ओव्यूल से क्या निर्माण होता है? बीजांड से किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है, ये याद रखेंगे निषेचन की प्रक्रिया के बाद। और बाह्य गुददार परत से सार्कोटेस्टा का निर्माण होता है। किससे? सार्कोटेस्टा। सार्कोटेस्टा को मांसल चोल बोलते हैं, सार्कोटेस्टा। न्यूक्लियस से अंडद्वार की तरफ एक शुष्क पतली टोपीनुमा संरचना बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ सोर्स ऑफ शुगर। निम्नलिखित में से कौन शर्करा का स्रोत है? ए सोलेनम मेलोंजेना, बी बीटा वल्गैरिस, सी रेफनस सटाइवस, डी ब्रेसिका ज्यूसिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी बीटा वल्गैरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसका है? चुकंदर का वानस्पतिक नाम है बीटा वल्गैरिस, जो बिरियोडी कुल से संबंधित हैं और यह शर्करा का एक अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? विच इज एन ऑयल सीड क्रॉप। निम्न में से कौन एक तैलीय बीज फसल है? ए मैरीगोल्ड, बी क्राइसेंथीमम, सी रोज, डी सनफ्लावर। राइट आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सनफ्लावर। सूरजमुखी एक तैलीय बीज फसल है, इसमें अधिक मात्रा में तेल पाया जाता है। गुलाब के फूल से आवश्यकता अनुसार तेल उत्पादन किया जाता है। सूरजमुखी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा। क्वेश्चन है द बोटेनिकल नेम ऑफ टीक इज। टीक जिसको सागौन बोलते हैं का वनस्पतिक नाम पूछा है, तो सभी जानते होंगे, इसका भी राइट आंसर आप देंगे। अगर इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं तो अभी आपको और तैयारी की आवश्यकता है, तैयारी कंटिन्यू कंसिस्टेंट होकर कीजिएगा। तो 66 का क्या होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट की तरह तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन क्या है? वेलामेन टिश्यू इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ। वेलामेन ऊतक पाया जाता है किसकी जड़ों में? ए मेज, बी आर्किड, सी टिनोस्पोरा, डी फाइकस।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आर्किड इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेलमेन ऊतक आर्किड की जड़ों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन देखिएगा, द ट्यूनिका कार्पस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे ए हॉफमeister, बी नगेली, सी स्ट्रासबर्गर, डी स्मिथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी स्मिथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत का प्रतिपादन स्मिथ ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार एपिकल मेरिस्टेम के दो स्तर पाए जाते हैं। बाहरी स्तर को ट्यूनिका और आंतरिक स्तर को कार्पस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन। क्या है? एम्फी वेसल संवहन बंडल पाए जाते हैं। ए क्वेरकस में, बी कैजुटाइना में, सी ड्रेसिना में, डी स्ट्रिकनॉस में। राइट आंसर क्या होगा इसका? एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन ऑप्शन नंबर सी ड्रेसिना में इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम्फी वेसल वेस्कुलर ड्रेसिना में पाया जाता है। इस प्रकार के संवहन पूल में फ्लोएम जाइलम द्वारा घिरा होता है। यह ड्रेसिना में क्षारीय वृद्धि दर को ज्ञात करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। प्राकृतिक पद्धति का वर्गीकरण प्रस्तावित किया था। ए जॉन हचिंसन, बी रॉबर्ट एफ थॉर्न, सी जी बेंथम एंड जेडी हुकर, एंड डी सी ई बेसी। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा जी बेंथम एंड जेडी हुकर द्वारा। जी बेंथम और जेडी हुकर ने सर्वप्रथम वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति का वर्णन किया था। बेंथम तथा हुकर द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन में रैननुक्लेसी कुल प्रारंभ में तथा ग्रैमनी कुल अंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन। जाइगोमॉर्फिक पुष्प होता है। ऑप्शन ए है डेल्फिनियम, बी है रैननुकुलस, सी है ब्रैसिका, डी है आइपोमिया। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए जाइगोमॉर्फिक पुष्प होता है डेल्फिनियम में। जाइगोमॉर्फिक पुष्प डेल्फिनियम में पाया जाता है। जब पुष्प को केवल एक ही तल से दो बराबर भागों में बांटा जा सके तब पुष्प केवल एक व्यास सम्मित होता है। यदि यह मध्यस्थ तल से दो बराबर भागों में बांटा जाए तो मध्यस्थ एक व्यास सम्मित जैसे ओस्मियम यानी तुलसी अथवा पार्श्व तल से दो बराबर भागों में बांटे जाने पर लैटरल प्लेन व्यास समिति यानी लैटरल जाइगोमॉर्फिक पुष्प कहलाता है। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है? त्रिज्या सम्मित पुष्प को किसी भी त्रिज्या से लंब में काटने पर दो बराबर भागों में अगर बट जा सकता है तब इसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक या त्रिज्य सममित पुष्प कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। द्विनिषेचन विशिष्ट लक्षण हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। व्हाट इज द राइट आंसर विल बी? क्वेश्चन नंबर 72, सो दैट राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी एंजियोस्पर्म इज द राइट आंसर। एंजियोस्पर्म में जब परागनलिका एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है तब उसमें से निकले दो नर युग्मक, ऐसे होता है ना, जब प्रवेश करेगी तो इसमें से निकलने वाले दो नर युग्मक एक ही परागकण से दो नर युग्म निकलते हैं जिसमें से एक अंडकोशिका से संयुग्मित होकर जाइगोट बनाता है जिसे सिनगैमी कहते हैं, और जो दूसरा मेल गैमीट है वो द्विगुणित केंद्रक के साथ 2n के साथ जो बीचों बीच होता है ना, ये कुल मिलाकर जो है जो बीच में होता है उसके साथ वो जो है फ्यूज करता है। तो इस प्रकार इसको क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन, और यहाँ बनाता है 3n स्टेज बनता है, त्रिगुणित होता है। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, द फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस इज कॉल्ड। हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम से विकसित फल कहलाता है। ए हेस्पेरिडियम, बी सिलिक्यूआ, सी सोरोसिस, डी साइकोनस। हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम से विकसित फल क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी साइकोनस इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइकोनस हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम से विकसित फल है। साइकोनस फल एक मांसल श्लेष्म होता है। यह फल
सिंकोनियस अंजीर द्वारा पैदा होने वाली पुष्पांजलि का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा। क्वेश्चन है व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट्स जेनेरिक नेम इट इज नोन एज। क्या कह रहा है कि व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट्स जेनेरिक नेम इट इज नोन एज। जब जातीय नाम वंशीय नाम को बिल्कुल दोहराता है उसे कहते हैं क्या? बेसियोनिम, टार्टोनिम, होमोनिम, साइनोनिम। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी टार्टोनिम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब जाति नाम वंशीय नाम को बिल्कुल दोहराता है। टार्टोनिम एक वैज्ञानिक शब्द है जिसमें पौधों अथवा जंतुओं के वंश एवं जाति का नाम सेम होता है, जैसे वल्पस। वल्पस एक एग्जाम्पल इसका दिखा देते हैं, वल्पस, फिर वही रिपीट होगा वल्पस। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वाज। पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल था ए रेड्यूसिंग, बी ऑक्सीडाइजिंग, सी न्यूट्रल, डी नॉर्मल। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रेड्यूसिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के उद्भव के समय आद्य गैस जैसे CO2, N2 एवं H2 थी। उस समय CO2 गैस सबसे अधिक प्रभावी थी। ऑक्सीजन की उपस्थिति न के बराबर थी। गैसों के विघटन एवं ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पृथ्वी का ताप बहुत उच्च था। धीरे धीरे यह ताप कम होता गया, अतः उस पृथ्वी की स्थिति रिडक्टिव थी, अपचायक थी। तो इस प्रकार से 75 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह थोड़ा बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।